गळ्याला घातलेल्या विळख्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे, तर दुसरीकडे हॉटेल्स, बार अँड रेस्टॉरंट यांच्यावरही उपासमारीची वेळ आली आहे। राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वार्षिक फी भरण्यासाठी पैसे नसल्याने आणि त्याशिवाय बार अँड रेस्टॉरंट चालवणे शक्य नसल्याने ठाण्यातील सर्वच बार अँड रेस्टॉरंटमध्ये आजपासून मद्य विक्री बंद करण्यात आलेली आहे। सरकारला महसूल हवा असल्यास त्यांनी सवलत द्यावी असा सूर ठाणे हॉटेल असोसिएशनच्या वतीने लगावला आहे। सन 2020 हे वर्ष जवळपास कोरोनाच्या उलाढालीत गेले। अनेक महिने हॉटेल्स, बार अँड रेस्टॉरंट बंद राहिल्याने मद्याची विक्री करणाऱ्या रेस्टॉरंट मालकांकडे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची वार्षिक फी भरण्यासाठी पैसे नाहीत। परवाना नूतनीकरण केल्याशिवाय बार अँड रेस्टॉरंट बेकायदेशीर चालवणे योग्य नसल्याने ठाण्यातील तब्बल 418 हॉटेल, बार अँड रेस्टॉरंट यांनी आजपासून ठाण्यात मद्य विक्री बंद करण्याची घोषणा केलेली आहे। राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची फी ही 6,36,000 एवढी असून ती शासनाला महसूल रूपी आगाऊ देण्यात येते। परवाना नूतनीकरण केल्यानंतर रेस्टॉरंट चालवण्यात येते। दरम्यान 2020 वर्षाचं कोरोनात गेल्यानं आणि अनेक महिने रेस्टॉरंट बंद राहिल्याने नव्या वर्षाच्या परवाना नूतनीकरणासाठी रेस्टॉरंट मालकांकडे पैसेच राहिले नाहीत। त्यात नव्या आर्थिक वर्षात पुन्हा कोरोनाची घरघर लागल्याने रेस्टॉरंट हे रात्री 8 वाजताच बंद करण्यात येतात। ग्राहक येण्याच्या वेळेसच रेस्टॉरंट बंद करावे लागत असल्याने धंदा होत नाही। त्यात कर्मचारी यांचा पगार, लाईट बिल यासह राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची लाखोंचे शुल्क भरणे मुश्किल झाले आहे। त्यामुळे सरकारने बार अँड रेस्टॉरंट परवाना नूतनीकरण करण्यासाठी भरावे लागणारा महसूल हा टप्प्याटप्प्याने भरण्याची सवलत द्यावी अशी मागणी ठाणे हॉटेल असोसिएशनतर्फे करण्यात आली आहे। मात्र सरकार मागणीला प्रतिसाद देत नसल्याने अखेर ठाण्यातील बार अँड रेस्टॉरंटमध्ये मद्य विक्री बंद केली आहे। तब्बल 400 पेक्षा जास्त बार अँड रेस्टॉरंट यांना परवाना नूतनीकरण शुल्क भरला नसल्याने सरकारचेही कोट्यावधींचे नुकसान होणार आहे। प्रेसिडेंट वसई तालुका होटल एसोसिएशन, आज प्रीतम ग्लोबल क्विजिन में हमारा 8 एसोसिएशन का मीटिंग हुआ है और उसमें निर्णय लिया गया है 10 तारीख तक महाराष्ट्र सरकार ने हमें ऑपरेट करने को दिया है FL फ्री, लेकिन जब तक हमें इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा सरकार से लाइसेंस भरने का फीस इंस्टॉलमेंट, तब तक हम लोग कोई लाइसेंस फीस नहीं भरेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं भास्कर शेट्टी भिवंडी होटल ओनर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट भास्कर शेट्टी भिवंडी होटल ओनर्स एसोसिएशन। प्रकाश हेगड़े सर ने जो भी बोला, जो भी मेरा सहमत है। मैं प्रवीण शेट्टी, कल्याण होटल ओनर एसोसिएशन, ये बात से सहमत है। मी मारुती भोई, नवी मुंबई प्रेसिडेंट, त्याच्या जे काय ठरलेलं आहे त्याच्याशी मी सहमत आहे। मीरा बैनर होटल एसोसिएशन, प्रकाश हेगड़े से बात से हम लोग सब सहमत हैं। हम लोग जब तक इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेंगे हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे। मैं होटल फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र उपाध्यक्ष शंकर बी शेट्टी हूँ। मैं अपना प्रकाश हेगड़े साहब जो स्टेटमेंट दिया उसका सहमत हूँ और मुझे पूरा भरोसा है। हम लोग अभी शरद पवार साहब पे अनारोग्य है, 1-2-3 दिन में वो डिस्चार्ज होएंगे, तभी हम लोग कड़ातुरी सूरज शेट्टी का माध्यम से शरद पवार साहब को और शिवम सबको मिलेंगे। उधर से अपने को इंस्टॉलमेंट जरूर मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। यूडी शेट्टी, थाने होटल एसोसिएशन प्रेसिडेंट। जो हेगड़े साहब ने जो उसको भावना का अभिव्यक्त किया, जो डिसीजन लिया उसको ऊपर अपना होटल एसोसिएशन थाने हम लोगों को संपूर्ण भरोसा है, वो डिसीजन का ऊपर अपना संपूर्ण सहमति है। होटल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट प्रभाकर शेट्टी। अभी 8 एसोसिएशन की जो मीटिंग हुआ उसका साथ में हम लोग साथ में लेकर भी कुछ ओकेशन है एंड ओकेशन में तो ड्रिंक तो एवरीवन करते हैं और वो चाहिए रहता है, तो अचानक से सडनली आप बताएंगे तो ऐसे नहीं चलेगा ना। तो क्या लगता है होटल एसोसिएशन की जो मांग है वो सरकार ने पूरी करनी? मोस्टली होटल्स बिना ड्रिंक के तो नहीं चल सकते, खाली थोड़ी देर ड्रिंक तो चाहिए ही है, तो ड्रिंक तो देना ही पड़ेगा उन्हें। बिना ड्रिंक के तो ग्राहक नाराज हो रहे, जैसे आपके जैसे ग्राहक नाराज हो रहे हैं? ऑब्वियसली होंगे, जो उनको आना है वो एक्चुअली मोस्टली जो ग्राहक है वो आएंगे भी नहीं, वो
मोस्ट ऑफ दी इम्पैक्ट कर रहा है ड्रिंक की वजह से कि गेस्ट नहीं होंगे तो ड्रिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फूड का क्या है, वो तो कहीं भी मिल जाएगा, बट फूड के साथ ड्रिंक का जो एन्जॉयमेंट है वो नहीं मिलेगा ना फिर उन्हें। आज होटल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि हम जब से होटल खुला है हम 50% पे ऑक्यूपेंसी पे चला रहे हैं। उसके बावजूद हमको टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन है 11 बजे का। होटल क्लियर होते हुए भी हम सारे सुरक्षा ले रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, ऑक्सीमीटर पल्स रीडिंग करवा रहे हैं, फिर ही उसके बाद आने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा रहे हैं रेस्टोरेंट में। और उसके बाद भी हमने लाइसेंस फीस भरा दिसंबर में जो 50% था, और अब मार्च में दोबारा जो लाइसेंस फीस भरना था हमारे 2021-22 के लिए, उसके लिए हमारे पास अब पैसे नहीं हैं। प्रॉब्लम यह है कि नया जो कायदा आया था वो कि 8 बजे तक आप रेस्टोरेंट चला सकते हो, उसके बावजूद शाम को 6 बजे से 8 बजे तक कोई आता नहीं हमारे रेस्टोरेंट में। आप देख सकते हैं कि पूरा रेस्टोरेंट खाली है यहाँ। तो हमारी एक ही मांग है कि हम एक्साइज फीस भरने के लिए तैयार हैं, इसके अंदर हमें इंस्टॉलमेंट दिया जाए, 2 या 3 इंस्टॉलमेंट दिया जाए ताकि एक रेस्टोरेंट को राहत मिले और ये आगे चला सके। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें रेस्टोरेंट में फाइनेंशियली चैलेंजेस आ रहे हैं। रेस्टोरेंट में कस्टमर्स नहीं है, स्टाफ की सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। ये आज सबसे बड़ा हमारे लिए मुश्किल घड़ी और दौर चल रहा है। तो आपने क्या ये किया है, शुरू किया है, निश्चित किस तरह से व्यक्त कर रहे हो? अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हम बार नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमने लाइसेंस फीस नहीं भरा है, और हम बार नहीं चलाएंगे जब तक सरकार हमें 3 इंस्टॉलमेंट नहीं देती है या 2 इंस्टॉलमेंट नहीं देती है। हमारे पास पैसे नहीं है इस वक्त सरकार को भरने के लिए। मतलब हॉट ड्रिंक नहीं दिया जाएगा? नहीं, ड्रिंक्स नहीं सर्व किया जा रहा। नॉर्मली फीस कितना रहता है बार का, एक्साइज का? थाने में 6,36,000 के करीब है और बॉम्बे में 7 लाख के आसपास है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रकम है एक होटेलियर के लिए इस वक्त भरने के लिए। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। जो होटल वाला मिलेगा आपसे, क्या उनकी ये सबकी समस्या एक ही है, फाइनेंशियली कोई भी इस वक्त भरने के पोजीशन में नहीं है ये पैसे। सबकी दिक्कत यही है। सरकार से यही मांग हो रही है कि 3 इंस्टॉलमेंट करके दिया जाए, और फिर ये जो रिस्ट्रिक्शन टाइमिंग का है 8 बजे का, इसको भी बढ़ाकर अगर 11 बजे तक लेके जाएं तो भी हम सरवाइव कर सकते हैं। सर, अगर ये आपकी मांग जो है ये पूरी नहीं की गई तो आपका क्या डिसीजन रहेगा आगे? हमने तो अभी यही डिसाइड किया कि हम बार नहीं चलाएंगे। उसके बाद रही बात, हमें रेंट तो भरना ही है, इलेक्ट्रिसिटी तो भरना ही है। बाकी जो इसके ऊपर हमारी एसोसिएशन फिर से बैठेगी 10 तारीख तक। अभी हमें मोहलत दी गई है कि आप लोग डिसीजन ले लीजिए और बार चलाइए, बट अभी हमने डिसाइड किया कि बार नहीं चलाएंगे। 10 तारीख तक फिर से ये एक्साइज का कुछ नया रूल आने वाला है, तो हम लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो कुल मिला के कितने टोटल बार थाने है, वसई है, बदलापुर है, नवी मुंबई है, तो कुल मिलाकर 10 एसोसिएशन फिलहाल इसके लिए काम कर रही है। मेंबर्स हैं इनके? मेंबर्स और होटल कितने? कम से कम थाने डिस्ट्रिक्ट में 500 बार के आसपास है, और मेंबर्स करीबन 2000 के आसपास मेंबर्स हैं हमारे। ये जो फ़ी आपको वसूली जा रही है एक्साइज सी, वो पूरे साल भर की कितनी फ़ी होती है और क्या? ये 6,36,000 के करीब फीस होती है, और ये पूरे साल भर की होती है, और ये एडवांस फीस होता है जो कि हम सालों से भरते हुए आए हैं। बट इस वक्त ये परिस्थिति नहीं है होटल वालों की भरने की, सिर्फ यही इसलिए गुजारिश की जा रही है सरकार से। वीकेंड हमको मिलता है एंजॉय करने को फ्रेंड्स के साथ। आज अल्कोहल नहीं है, दारू नहीं है, तो हमारे काफ़ी फ्रेंड्स आएगी नहीं है, तो मज़ा जो हो जाता है काम करने के बाद हफ्ते भर बाद वो ख़त्म हो गया। तो एक ये है कि हम लोग वही सोच के आते हैं, खाएंगे पीएंगे मज़े करेंगे, 1-2 दिन मिलता है हम लोग को, तो उस हिसाब से हम लोग आते हैं। सरकार ने इसके अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि बीच का रास्ता कुछ निकालना चाहिए, क्योंकि उससे ग्राहक भी नाराज़ है और होटल मालिक भी नाराज़ है। होटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकता, बट एज अ कस्टमर, एज अ ग्राहक ये इम्पोर्टेंट है रेस्टोरेंट में। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट इसके लिए सोचे, सरकार सोचे इसके बारे में कि कभी तो मौका मिलता है, कुछ थोड़ा टाइम मौका मिलता है, तो हम वो नहीं खोना चाहते हैं। तो अल्कोहल इज़ इम्पोर्टेंट इन मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट। और 8 बजे का टाइम रखा अभी, 8 बजे के बाद 8 बजे तो हम लोग ऑफिस से काम से फ्री होकर आते हैं, तो उसके बाद ही हमें टाइम मिलेगा। अगर 8 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे तो हम आएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो एटलीस्ट 11-11:30 मैं प्रेफर करूँगा।
बघा आज वीकेंडचा दिवस आहे, वीकेंडचा वार आहे, तर वीकेंडला थोडंसं बाहेर जाऊन मांसाहारी जेवण्याचं एक वेगळी लय येते. मांसाहारीसोबत थोडंसं ड्रिंक्स तर करतातच. सर्व जे हॉटेल जाणारे जे कस्टमर्स आहेत, जे हॉटेल जाणारे प्रेमी आहेत, ते बाहेर जाऊन मांसाहारी जेवणसोबत ड्रिंक्स करतातच. पण नुकतंच मला माहीत पडलं आहे की हॉटेल मालकांनी सांगितलं की ते ड्रिंक्स सर्व करणार नाही आहेत. तर हे थोडंसं कुठे ना कुठे तरी एक म्हणजे कस्टमर्सला थोडंसं एक निराशाजनक गोष्ट आहे. आणि माझी कस्टमर म्हणून एक अशी तीव्र विनंती आहे, एक नम्र तीव्र आणि एक अशी काहीतरी विनंती की म्हणजे जेणेकरून तुम्ही वेगळा कुठला तरी तिसरा मार्ग काढावा, ज्याच्यात यांना काहीतरी एक सवलत द्यावी किंवा एक EMIची किंवा इन्स्टॉलमेंटची कुठली तरी एक वेगळा तिसरा मार्ग काढून द्यावा, अशी माझी एक कस्टमर म्हणून विनंती है. सर ग्राहक तो डेफिनेटली नाराज़ होते हैं. क्या होता है, हर कोई फ़ोन करके नहीं आता है कि चालू है. जिनको मालूम है यहाँ दारू मिल रही है और मिलता है, वो डेफिनेटली आते हैं अपने प्लान के हिसाब से. फिर काफ़ी लोग होते हैं जो कि ग्रुप में आते हैं और काफ़ी दूर दूर से आते हैं. वो यहाँ आने के बाद अभी अगर उनको मालूम पड़ रहा है कि नहीं है, अल्कोहल सर्व नहीं हो रहा है, तो वो डेफिनेटली नाराज़ होते हैं और वो अपना नाराज़गी व्यक्त भी करते हैं हमारे सामने. तो ये एक चीज़ है. और दूसरा जो अल्कोहल देने का नहीं हम लोगों ने निश्चित किया है, ये लाइसेंस फीस की वजह से है, जो कि हमारे लिए काफ़ी मुश्किल का दौर चल रहा है. 8 बजे तक हम सिर्फ रेस्टोरेंट चला सकते हैं और उसके ब्याह में फिर हमको लाइसेंस फीस पूरे साल का एडवांस भरना है, जो कि अभी हमारे पास किसी भी, ना सिर्फ हमारे पास एसोसिएशन में हो या जो भी हो, जितने भी रेस्टोरेंट चला रहे हैं, छोटे बड़े जो भी लोग हैं, उन किसी के पास भी ये कैपेबिलिटी नहीं है आज के डेट में कि वो लाइसेंस फीस भर पाएंगे, क्योंकि उनके पास उनके अगेंस्ट सेल नहीं है उतना ज़्यादा. ये चीज़ अभी है. क्या मांग रही है आपकी और क्या ये नहीं? सर हमारी मांग इतनी है कि हमको इंस्टॉलमेंट मिले, हमको 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट दिया जाए एटलीस्ट पूरा फीस भरने के लिए. हम फीस में डिस्काउंट या कुछ कंसेशन नहीं मांग रहे हैं. आपका जो फीस तय हुआ है उसको हम भरने के लिए, बट हमको एक ब्रेकडाउन चाहिए, हमको एक इंस्टॉलमेंट चाहिए वो चीज़ भरने के लिए. तो वो हमारी मांग है. लेकिन आपके साथ बार मालक होने के हिसाब से आपके कितने खर्चे हैं, मतलब स्टाफ का, लाइट बिल, सब रेंट? सर देखिए, सब हर आउटलेट का एक अपना रहता है. अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे बहुत सारे खर्चे हैं. स्टाफ का खर्चा होता है, उनका मेंटेनेंस, उनका रहना, उनका खाना वो होता है. फिर हमारे पास रेंट होता है, काफ़ी मोटा रेंट रहता है. फिर इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसी हिसाब से मेंटेनेंस होता है. आज कुछ ख़राब है, कल कुछ ख़राब है. फिर उसके बाद अगर आप अल्कोहल सर्व करते हैं तो उसके बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं. तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो हर एक चीज़, टिश्यू से लेके हम खाना जो दे रहे हैं, हर चीज़ में एक खर्चा है. तो वो हर चीज़ को हमको देख के चलना होता है. हम कुछ ऐसा नहीं है कि आज गेस्ट आएंगे तो हम प्लेट नहीं देंगे उनको हर चीज़ के पीछे एक खर्चा है. कोरोना के सब रूल्स फॉलो कर रहे हैं आप लोग? कोरोना के लिए हम सब तैयार हैं. हम 50% अगर हमको चलाना है ऑक्यूपेंसी, हम उसके लिए तैयार हैं. आपका जो भी है, हम खुद चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें जो गेस्ट आ रहे हैं या मेरे स्टाफ है, वो सारी चीज़ें फॉलो हो. लेकिन बस ये जो ड्यूरेशन है टाइम का और ये सारी चीज़ें हैं ना, उसके लिए हमारा अपोजिट. सर ग्राहक नाराज हो सकते हैं इस कदम उठाने से? ऐसा कदम सर हो रहे हैं, ग्राहक तो नाराज़ हो रहे हैं. मतलब जैसा मैंने अभी बताया था कि काफ़ी लोग दूर दूर से आ रहे हैं, उनको मालूम है कि यहाँ मिलता है अल्कोहल और आज नहीं मिल रहा है या हम सर्व नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नाराज़ होते हैं सर. और उससे हमारे बिजनेस को भी नुकसान पड़ रहा है. लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान हमको ये हो रहा है कि हम अगर लाइसेंस फीस भरेंगे तो हमारे पास उस चीज़ की कैपेबिलिटी नहीं है. सरकार की सर क्या मांग रही है? सर सरकार से मेरा यही मानना है कि इंस्टॉलमेंट मिल जाए हमें. हम 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में उस पूरी फीस को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा चलाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है कि आप 8 बजे तक ही चलाइए, 10 बजे तक ही चलाइए. जो हमारा एक टाइम है ऑफिशियल टाइम, वो भी अलाउ नहीं हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, आपका नाम बता दें. मेरा नाम उज्ज्वल. ब्युरो रिपोर्ट ठाणे बातमीदार. तुमच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना पाहण्यासाठी
ठाणे बातमीदार वृत्तवाहिनीच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि खाली असलेल्या कमेंट्स बॉक्समध्ये कमेंट्स देखील करा. तसेच नव्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आपल्या परिसरातील बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता 9819778403. त्याचप्रमाणे अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेला ठाणे बातमीदार वृत्तवाहिनीच्या ईमेल आयडीवर देखील आपल्याला संपर्क करता येईल.